हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। आज हमारे पास नीट 2016 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से सिलेक्ट किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.57 into 10 के पावर -2 टेस्ला। ओके, ये बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ E by m इज इक्वल टू 1.76 into 10 के पावर 11 कूलम पर केजी, देन द फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और E by m की वैल्यू गिवन है। हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जांपल में गिवन है, वहीं से इस क्वेश्चन को बनाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, देखो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन क्या है, एक हमारे पास सर्कल के अंतर्गत रिवॉल्व कर रहा है जिसके अंतर्गत जो मैग्नेटिक फील्ड है 3.57 into 10 के पावर -2 टेस्ला गिवन है। बट एक क्वेश्चन के अंतर्गत देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? जिस प्लेन में ये इलेक्ट्रॉन का कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर। ओके, हमें क्या कहा है, E by m की वैल्यू गिवन है। ओके, आप जानते हो कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, 2πm/qb। कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत चक्कर लगाता है तो उसकी जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2πm/qb। ओके, आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हो 2πm। अब देखो m को क्या करते हैं, m को अपन नीचे लिखते हैं तो q by m लिख सकते हैं ना। इस फॉर्मूले का हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ओके, 2π की वैल्यू आप जानते हो, 2 into π की वैल्यू क्या होता है, 3.14। ओके, अब देखो q by m का मतलब क्या होता है, E by m जिसकी वैल्यू दिया है 1.76 into 10 के पावर 11 कूलम पर केजी, ऐसा यूनिट में। ओके, और b की वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंतर्गत, b की वैल्यू रखोगे तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 10 के पावर -9। ओके, 10 के पावर -9 आएगी। आप जानते हो जो क्या होता है दोस्तों, जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। तो आप इसकी इनवर्स करोगे तो क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगा 10 के पावर 9, इट मींस 1 गीगाहर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।